हम देखेंगे कि हमारे पास ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ हमारे पास क्या है, ग्राफ की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ग्राफ इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स कॉल्ड वर्टिसेस एंड द लाइन सेगमेंट्स और कर्व्स कॉल्ड द एजेस दैट कनेक्ट द वर्टिसेस। ग्राफ के अंदर हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम वर्टिक्स कहते हैं, या अगर प्लूरल की बात करें तो वर्टिसेस हम उन्हें कहते हैं। और कुछ लाइन सेगमेंट्स, या ज़रूरी नहीं है कि वो लाइन सेगमेंट्स भी हों, वो कर्व भी हो सकती हैं जो उन दो वर्टिसेस को आपस में जोड़ती हैं, उनको हम एजेस कहते हैं। अब इस ग्राफ से हम कैसे हेल्प ले सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो आपके पास ये फिगर 8.1 आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट सिटीज़ हैं जिसके अंदर सैन फ्रांसिस्को है, न्यूयॉर्क है, अटलांटा है। तो ये डिफरेंट सिटीज़ के नाम हैं। अब अगर आप में से कोई पर्सन चाहता है कि क्या न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को की फ़्लाइट अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो हमारे पास कौन कौन से उसके पॉसिबल पाथ हैं, तो हमने इस ग्राफ में शो किए हैं। ये जो वर्टिक्स हैं, जो ब्लैक डॉट नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो लाइंस हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास रिलेशनशिप या पाथ डिस्क्राइब कर रही हैं बिटवीन टू सिटीज़। अगर आपने सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क विज़िट करना है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट पॉसिबल वेज़ हैं जाने के। मतलब आप पहले सैन फ्रांसिस्को से दलास, यहाँ से फिर चिकागो, और चिकागो से आप न्यूयॉर्क जा सकते हैं। या आप सैन फ्रांसिस्को से डायरेक्ट चिकागो और वहाँ से फिर डायरेक्ट न्यूयॉर्क जा सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट वेज हैं सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाने के। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये जो ग्राफ है ये सिर्फ इसी चीज़ को शो करे, मतलब दो सिटीज़ को और उनके दरमियान वाली पॉसिबल फ़्लाइट को शो करे। ये सेम ग्राफ हम किसी और चीज़ के लिए भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ की हमने टीम मेंशन की हैं ब्लैक वर्टिक्स के साथ। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या शो कर रहा है कि इन दो टीम्स के दरमियान मैच को शो कर रहा है। तो डिफरेंट सिनेरियोज़ को हम ग्राफ की मदद से प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ में दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल लाइन्स कौन सी हैं, ना तो ये एक्चुअल पाथ बता रही हैं, ना ही ये डिस्टेंस बता रही हैं, ना ही ये लोकेशन बता रही हैं। सिर्फ ये रिलेशनशिप बता रही हैं कि दो सिटीज़ के दरमियान मैच का रिलेशनशिप है या दो कंट्रीज़ के दरमियान हमारे पास फ़्लाइट मौजूद है। तो इन लाइंस का यहाँ पे सिर्फ ये मकसद है। तो इस तरह से हम डिफरेंट सिनेरियोज़ को ग्राफ के अंदर शो कर सकते हैं। तो ग्राफ की हमने डेफिनेशन देख ली और ग्राफ का हमने पर्पस भी देख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास कि ग्राफ कितनी तरह के हो सकते हैं। तो ग्राफ हमारे पास डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। ऐसा ग्राफ भी हो सकता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्टिसेस हों, लेकिन कोई भी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वर्टिसेस हैं लेकिन कोई भी वर्टिक्स हमने ज्वाइन नहीं किया हुआ। ऐसे ग्राफ को नल ग्राफ कहते हैं, और ये हमारे पास नल ग्राफ की एग्जांपल है। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 वर्टिक्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई भी हमने वर्टिक्स दूसरे वर्टिक्स से ज्वाइन नहीं किया, मतलब कोई भी एज नहीं है। ऐसे ग्राफ को हम डिस्कनेक्टेड ग्राफ या नल ग्राफ कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ है जिसके अंदर हमने वर्टिक्स को एजेस की मदद से कनेक्ट किया हुआ। जैसे आप इधर देख सकते हैं, ये भी मेरे पास कनेक्टेड ग्राफ है, ये भी मेरे पास कनेक्टेड ग्राफ है, ये मेरे पास कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। ये कनेक्टेड ग्राफ क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर दो डिफरेंट मेरे पास पोर्शन बन रहे हैं, ग्राफ के दो सेक्शंस बन रहे हैं, और वो अलग-अलग सेक्शंस हैं। हमने इन दो सेक्शंस को आपस में कनेक्ट नहीं किया हुआ। तो ऐसा ग्राफ जिसके अंदर हमने तमाम वर्टिक्स को ज्वाइन किया हो और पूरा ग्राफ हमने वर्टिक्स एक दूसरे के साथ तमाम जोड़े हों, उसको हम कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। और जिसके अंदर कोई एज ना हो उसको हम नल ग्राफ कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास है मल्टीपल एजेस किसे कहते हैं। तो मल्टीपल एजेस हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 2 और मोर एजेस कनेक्ट द सेम वर्टिक्स। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है कि 2 और मोर एजेस कनेक्ट द सेम वर्टिक्स कॉल्ड मल्टीपल एजेस। ऐसे एजेस को हम मल्टीपल एजेस कहते हैं, दो से ज़्यादा एज अगर एक ही वर्टिक्स को ज्वाइन करें।